हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन में आप सभी मसीही विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से। आज के अध्ययन में हम जानेंगे कि वर्तमान में चल रहे इज़राइल फिलिस्तीन का युद्ध क्या है, युद्ध के कारण क्या है और बाइबल इस बारे में क्या बतलाती है। इज़राइल और फिलिस्तीन का युद्ध विश्व में सबसे पुराना विवाद है जो अब प्रकट रूप में दुनिया के सामने खुलकर आया है। आजकल समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में सिर्फ इसकी चर्चा है और सिर्फ 70 वर्षों का अर्थात इज़राइल राष्ट्र के स्वतंत्र होने के वर्ष 1948 से फिलिस्तीन और इज़राइल के विवाद को बतलाया और समझाया जा रहा है, जबकि यह विवाद लगभग 3000 वर्ष पुराना है जिसका विवरण बाइबल में पाया जाता है। आज हम बाइबल में पाए जाने वाले विवरण से जानने का प्रयास करेंगे कि इज़राइल और फिलिस्तीन का वास्तविक विवाद क्या है। इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद दुनिया के सामने तब आया जब 7 अक्टूबर 2023 को सबत के दिन, जिसमें यहूदी कोई भी काम नहीं करते, यहां तक कि हथियार भी नहीं उठाते, इसको जानकर फिलिस्तीन के गाजा में पल रहे हमास नाम के एक इस्लामिक आतंकवादी गुट ने इज़राइल पर अचानक हमला बोलकर लगभग 5000 रॉकेट दाग दिए, जिसमें इज़राइल राष्ट्र की सीमा से लगे गांव के लगभग 1200 सामान्य नागरिक मारे गए और 240 आम नागरिकों को, जिसमें स्त्री और बच्चे भी सम्मिलित थे, बंधक बना लिया था। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी चुनी प्रजा इज़राइलियों के लिए 7 पर्व मनाने की आज्ञा दी थी, जिनका वर्णन लय व्यवस्था 23 अध्याय में पाया जाता है। 7 अक्टूबर 2023 को शनिवार के दिन यहूदियों का सबत का दिन था। इज़राइल राष्ट्र के यहूदी इन 7 पर्वों में से मंडप या झोपड़ी का पर्व मनाकर सबत के दिन विश्राम कर रहे थे, जिसमें कि यहूदी युवाओं ने संगीत समारोह का आयोजन भी किया हुआ था। इस संगीत समारोह में हजारों यहूदी युवक और युवतियां इकट्ठे थे। यहाँ पर फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने एकाएक धावा बोला और अनेक आम यहूदी नागरिकों का कत्लेआम कर दिया। इसके साथ ही इज़राइल की सीमा से लगे ग्रामों में भी हमला करके बहुत से लोगों को गोली मारकर और आग में जलाकर मौत के घाट उतार दिया और महिलाओं के साथ बलात्कार किया। इसके साथ ही यहूदी पुरुष, स्त्री, बच्चे और बूढ़े लगभग 240 लोगों को वे बंधक बनाकर गाजा में स्थित हमास के सुरंग में ले गए। इनमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे। दूसरे ही दिन इज़राइल ने पलटवार करके लगभग 1400 फिलिस्तीनियों का, जिसमें कुछ आम नागरिक भी थे, मार गिराया। 15 दिन के युद्ध में दोनों तरफ के लगभग 5000 व्यक्ति मारे गए, जिसमें लगभग 4000 व्यक्ति फिलिस्तीन के थे। दूसरे ही दिन इजरायलियों ने फिलिस्तीन के आम नागरिकों के बीच स्थित हमास के सुरंगी अड्डों में चढ़ाई कर युद्ध का ऐलान कर दिया। इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास ने, क्योंकि अपने अड्डे फिलिस्तीनी आम नागरिकों के बीच अस्पताल, स्कूलों, मस्जिदों और बच्चों के पार्कों में बना रखे थे, इसीलिए इजराइल के हमले में हमास के आतंकवादियों के साथ साथ बहुत से आम फिलिस्तीनी नागरिक भी मारे गए। इस युद्ध में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण कर लिया था कि वे फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास को पूरी तरह से नष्ट करके ही युद्ध विराम करेंगे। इस युद्ध के दौरान यहूदियों ने फिलिस्तीनी इलाके गाजा में आम लोगों का खाना, पानी, बिजली और ईंधन की बाहर से आने वाली सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी। इस तरह की घेराबंदी बाइबल में भी वर्णित की गई है। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इजराइल राष्ट्र पर कई महीनों तक घेराबंदी करके उनके राजा जो दुर्ग में रहते थे उनके बाहर आने जाने के मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया था, ताकि बाहर से भोजन वगैरह की मदद ना पहुंचे और इजराइल राष्ट्र आत्मसमर्पण कर दे।
इसी प्रकार की घेराबंदी ईसवी सन 73 से 74 में रोमी सैनिकों द्वारा इजरायलियों के पहाड़ पर बसे मसादा नाम के दुर्ग की गई थी, जिसमें यहूदियों ने रोमी सैनिकों के हाथों मरने की अपेक्षा आत्महत्या करने को ज्यादा उपयुक्त जाना और लगभग 960 यहूदियों ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इज़राइल और फिलिस्तीन के तत्कालीन युद्ध को समझने के लिए फिलिस्तीन, जिसे बाइबल में पलस्ती वर्णन किया गया है, उनके लगभग 4000 वर्षों के इतिहास को समझना आवश्यक है, जिसका काफी कुछ वर्णन बाइबल में पाया जाता है। सबसे पहले हम इजरायलियों के इतिहास को देखते हैं कि इजरायली कौन है और वह इस भूमि पर कैसे काबिज हुए। इजराइल में बसे यहूदियों का इतिहास यह रहा है कि जल प्रलय के बाद नूह के 3 पुत्रों में से शेम के वंश से अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और उनसे यह प्रतिज्ञा या वाचा बांधी, जो कि उत्पत्ति 12 अध्याय और उसके 1 से लेकर 3 में और उत्पत्ति 15 अध्याय 18 से 21 में पाया जाता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मिस्र के महानद से लेके परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैं तेरे वंश को दिया है। इस आज्ञा के परिपालन में अब्राहम कनान देश चले जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। इसके बाद परमेश्वर यही वाचा अब्राहम के पुत्र इज़हाक और इज़हाक के पुत्र याकूब से भी दोहराते हैं। याकूब को परमेश्वर द्वारा इज़राइल नाम दिया जाता है और याकूब के 12 पुत्र इज़राइल के 12 गोत्र और उनके वंशज इज़राइली कहलाते हैं। इस प्रकार बाइबल बतलाती है कि इज़राइलियों का उदय किस प्रकार से हुआ। याकूब के 12 बेटों समेत पूरा कुटुंब मिस्र देश में बस जाते हैं। परदेसी होने के कारण मिस्री उनसे गुलामी की तरह कठिन सेवा कराते हैं, लेकिन 400 वर्षों के बाद परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार ये इजरायली मूसा के नेतृत्व में लाल सागर पार कर रेगिस्तान में आ जाते हैं। वहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों से फिर से वाचा बांधते हैं कि यदि तुम निश्चय मेरी आज्ञा मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। इसी के अंतर्गत परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 आज्ञाएं और अपनी व्यवस्था भी दी थी। परमेश्वर द्वारा अब्राहम से की गई वाचा के अंतर्गत अब्राहम के वंशज इजरायली यहोशू के नेतृत्व में कनान देश में प्रवेश करते हैं और वहां पहले से बसे हुए अनाचारियों से युद्ध कर कनान को जीतकर 12 गोत्रों के हिसाब से भूमि विभाजन करके इजरायली कनान में बस जाते हैं। जब कनान इजरायलियों को प्रतिज्ञा में परमेश्वर द्वारा दी गई निज भूमि थी, अब कनान इजरायलियों को प्रतिज्ञा में परमेश्वर द्वारा दी गई निज भूमि थी। यहोशू 11 अध्याय उसका 22 और 23 वचन में पाया जाता है कि इजरायलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल गाजा, गत और अशदोद में कोई रह गए। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इजराइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार चिट्ठी डालकर बांट करके उन्हें दे दिया और देश को लड़ाई से शांति मिली।
इन इजराइलियों का पहला राजा शाऊल और दूसरा राजा दाऊद और तीसरा राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान होते हैं। इजराइलियों के इन राजाओं के समय काल में यह कनान की भूमि इजराइलियों के बसने के कारण इजराइल राष्ट्र कहलाने लगा, क्योंकि यह भूमि इजराइलियों ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के फलस्वरूप प्राप्त किया था। इसीलिए इसे वाचा का देश या प्रॉमिस लैंड भी कहते हैं। राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद इजराइल राष्ट्र दो राज्यों में विभाजित हो गया। उत्तरी राज्य इजराइल कहलाया, जहां इजराइलियों के 12 गोत्रों में से 10 गोत्र रहते थे, और दक्षिणी राज्य यह यहूदा कहलाया, जहां 2 गोत्र बिन्यामीन और यहूदा रहते थे। इजराइल की राजधानी यरूशलेम भी यहूदा राष्ट्र में ही थी, जहां राजा सुलेमान ने ईसा पूर्व 1057 में परमेश्वर के लिए एक भव्य और विशाल मंदिर बनवाया था, जो कि इजराइल और यहूदा दोनों ही राष्ट्रों का मुख्य आराधना और बलिदान और आस्था का स्थान था। क्योंकि राजा सुलेमान ने इस मंदिर के समर्पण के समय यह प्रार्थना की थी कि जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तूने भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दें और वे उन्हें बंधुआ करके किसी देश को, चाहे वह दूर हो चाहे निकट, ले जाए, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपनी बंधुआई करने वालों के देश में तुझ से गिड़गिड़ा कर कहें कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, सो यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे उन्हें बंधुआ करके ले गए हों अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह कर किए हुए तुझसे प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। और हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रह और अपने कान लगाए रख। और परमेश्वर ने प्रत्युत्तर में बादल को मंदिर में समाकर उत्तर दिया, जो कि इस प्रार्थना पर परमेश्वर की स्वीकृति थी। ईसा पूर्व 722 में असीरिया के राजा शल्मनेसर ने इजराइल राष्ट्र पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया और परावर्ती कालों में इजराइलियों के 10 गोत्र पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिसका वर्णन बाइबल में दूसरा राजा और 17वें अध्याय में पाया जाता है। इस विषय में परमेश्वर ने पहले ही चेताया था, जिसका वर्णन बाइबल में यिर्मयाह 9वां अध्याय और उसके 13 से लेकर 15वें वचन में इस प्रकार पाया जाता है कि
क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया और ना मेरी बात मानी और ना उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हठ पर बाल नाम देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलवाऊंगा और विष पिलाऊंगा, और मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें ना तो वे ना उनके पुरखा ही जानते थे, और जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी। ईसा पूर्व 586 में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा राष्ट्र को भी गुलाम बना लिया, जिसका वर्णन बाइबल में दूसरा राजा और 24 और 25 अध्याय में, और पहला इतिहास 6वें अध्याय और दूसरा इतिहास 36वें अध्याय में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। बाद के समय कालों में यहूदी फारस देश के अधीन रहे और इज़राइल की भूमि पर मादी, फारसी, अश्शूरी लोग रहने लगे। इसका कारण परमेश्वर ने इस प्रकार बतलाया, जिसका वर्णन भजन संहिता 106 और उसके 25 से लेकर 27वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा ना माना। तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं उनको जंगल में नाश करूंगा और उनके वंश को अन्य जातियों के सम्मुख गिरा दूंगा और देश देश में तितर बितर करूंगा। ईसा पूर्व 538 में इन यहूदियों ने नहम्याह के नेतृत्व में यरूशलेम की शहरपना और एज्रा के नेतृत्व में मंदिर और वेदी का निर्माण किया था, और जिसका विस्तृत विवरण बाइबल में एज्रा और नहम्याह की पुस्तक में पाया जाता है। नहम्याह जो कि राजा का प्याऊ था, फारस के गुलामी में रहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिसका कि वर्णन बाइबल में नहम्याह की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 6 से लेकर 8वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। इसके बाद ईसा पूर्व 336 से 323 के बीच में सिकंदर महान द्वारा, जो कि एक रोमी शासक था, कब्जा किया गया और यीशु मसीह के समय कालों में यहूदी रोमी शासकों के अधीन रहे। समस्त इजरायलियों के गुलामी में जाने के बारे में परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय और 1 से लेकर 6वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि उन चरवाहों पर हाय
जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं और नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठी करूंगा और वह फिर फूले फलेगी। मैं उनके लिए ऐसा चरवाहा नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे और तब वह ना तो फिर डरेंगी और ना विस्मित होंगी और ना उनमें से कोई खो जाएंगी। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारा धार्मिकता रखेगा। इजरायलियों के पूर्वज और कुल पिता अब्राहम, इजाक और याकूब मेसोपोटामिया के मैदानी भागों में चरवाहे थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान अपने मवेशियों को चराते और कुछ समय तंबू लगाकर वहीं रहते, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने समस्त पृथ्वी की जातियों में से इजराइलियों को अपना निज प्रजा और पवित्र प्रजा जानकर उनको इस पृथ्वी पर निज भूमि करके एक देश दिया था। बाइबल बतलाती है कि पृथ्वी परमेश्वर की बनाई हुई है और उसी की है, जैसा कि भजन संहिता 95 अध्याय और उसका 4 और 5वें वचन में बतलाया गया है कि पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। अर्थात परमेश्वर जिसे चाहे उसे पृथ्वी का भूभाग दे सकते हैं। परमेश्वर ने इजराइलियों के मिस्र से निकलकर कनान जाते समय प्रतिज्ञा के देश का नाम, जो कि आज इजराइल कहलाता है, उसके विषय में व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और 24वें वचन में कहा था कि जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नाम महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा सिवाना होगा। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के कारण इजरायलियों ने यह देश खोकर गुलामी में वे चले गए थे। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने पर इजरायलियों को पहले से ही चेताया था, जैसा कि व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय और 64वें वचन में पाया जाता है कि यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा। लय व्यवस्था और उसका 26वां अध्याय और उसके 33 से लेके 45वें वचन में पाया जाता है कि मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे तलवार खींचे रहूंगा और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा
तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति ना रहेगी। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नाश हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। तुम में से जो बचे रहेंगे वह अपने शत्रुओं के देशों में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे और अपने पुरखाओं के धर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं की नाई गल जाएंगे। तब वह अपने और अपने पितरों के धर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। इसी कारण वह अपने विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वह उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उनका इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और ना उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। परंतु मैं उनके भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। मैं यहोवा हूं। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और 25 से लेकर 27वें वचन में पाया जाता है, यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़ कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोज कर बनाओ और इस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूं कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय और उसका 1 से लेके 5वें वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से पाया जाता है कि फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा इन बातों को स्मरण करें और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती की छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। जब इज़राइली
गुलामी में चले गए थे, तब नहम्याह ने प्रार्थना किया था कि परमेश्वर आप उस वचन की सुधि लें जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। इसी यहूदी राष्ट्र में निवास करने वाले इज़राइल के दो गोत्र, यहूदा गोत्र और बिन्यामीन गोत्र के लोग ही यहूदी कहलाए। इसके पहले जब 12 गोत्र एक साथ में थे और इज़राइल राष्ट्र में रहते थे तब वे इज़राइली कहलाते थे, लेकिन अब वे यहूदी कहलाए क्योंकि वे यहूदा राष्ट्र में रहते थे। इसी यहूदा राष्ट्र में बैतलहम भी था जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और यरूशलेम भी जहां यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्रायश्चित बलिदान भी दिया था। सन 68 में यहूदी रोमी शासकों के अधीन रहते हुए अपने नेता बारखोबा के नेतृत्व में रोमियों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण सन 70 में रोमियों ने यहूदियों का भारी कत्लेआम करके सुलेमान के बनाए मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर जला दिया था। मंदिर की केवल पश्चिमी दीवार मात्र शेष रह गई थी, जिसे कि आज वेलिंग वॉल कहा जाता है, और इस नरसंहार में लगभग 11 लाख यहूदी मारे गए थे और यहूदियों को देश निकाला दे दिया गया था, जिससे बहुत से यहूदी फ्रांस और रूस में जाकर बस गए थे। यह सब यीशु मसीह द्वारा की गई भविष्यवाणी के आधार पर पाया जाता है, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसके 2 वचन में, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और उसके 2 वचन में, और लूका 21 अध्याय और उसके 6वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि यीशु ने उससे कहा, क्या तुम यह बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। इसके बाद यहूदी सारे संसार में तितर बितर होकर बस गए। वे भारत में भी समुद्री तटों में जैसे कि केरल के कोचीन में और गोवा और मुंबई आदि शहरों में बस गए थे। इसके बाद लगभग सन 325 में रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के मसीही बनने के कारण यरूशलेम में मसीहत का प्रचार हुआ और यरूशलेम मसीहियों के अधीन रहा। इसके बाद ओटोमन शासन काल में यरूशलेम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया, जिनके समय काल में अल अक्सा मस्जिद, जो कि आज भी स्थित है, जो कि डोम ऑफ द रॉक कहलाता है, सुलेमान के मंदिर के स्थान पर स्थापित किया गया। इसके बाद 30 जनवरी सन 1933 और 8 मई सन 1945 के बीच हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर, जो कि नाजी जर्मन था, उनके द्वारा यूरोपीय यहूदियों का सुनियोजित ढंग से नरसंहार किया गया, जिसमें लाखों यहूदी मारे गए थे और जिसे दुनिया भर में होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। सन 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और ब्रिटेन के बीच ये जो युद्ध हुआ था, इस बीच सन 1917 में ब्रिटिशर्स ने यहूदियों से वादा किया था कि यदि वे युद्ध में उनका साथ देंगे तो यहूदियों को फिलिस्तीन में स्वयं का देश बनाने के लिए भूमि दी जाएगी, जो कि यरूशलेम और उसके आसपास होगी। यह फिलिस्तीन की भूमि ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में अरबियों से जीता था,
क्योंकि यहूदी हजारों साल पहले यरूशलेम और उसके आसपास से पलायन कर चुके थे, इसलिए इन स्थानों पर अब फिलिस्तीनी बसे हुए थे जो अरब लोगों के अधीन थे। इस वादे के कारण विश्व भर से सारे यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। जब यहूदियों ने देखा कि ब्रिटेन यहूदियों के लिए एक अलग देश दे रहा है, तब यहूदियों ने, जो कि जर्मनी में रहते थे, उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया, जिससे जर्मनी यहूदियों से नफरत करने लगे और हिटलर द्वारा 1918 में यहूदियों की भारी संख्या में नरसंहार करके होलोकॉस्ट को अंजाम दिया। इसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार कि यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। इसके अनुसार दुनिया भर के यहूदी यरूशलेम के आसपास बस गए, जहां पहले फिलिस्तीनी रहते थे और अरबी मुसलमान रहते थे। उन स्थानों में अब यहूदी बस गए। 14 मई 1948 को इन बसे हुए यहूदियों ने स्वतंत्र रूप से इजराइल राष्ट्र घोषित कर दिया, और जिसे विश्व के अनेक देशों के साथ साथ यूनाइटेड नेशन और फिलिस्तीनियों ने भी मान्यता दी थी। लेकिन फिलिस्तीनी राष्ट्र की मान्यता इजराइल द्वारा नहीं दी गई। सन 1967 में भी इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हुआ था, और जिसे कि योम किप्पुर का युद्ध कहा जाता है, जो कि यहूदियों का सबसे मुख्य पर्व प्रायश्चित का दिन हुआ था। यहूदी इसे योम किप्पुर बोला करते थे। इस दिन भी यहूदी कोई कामकाज नहीं करते हैं, यहां तक कि हथियार भी नहीं उठाते, जिसमें इजराइल की जीत हुई और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इलाके को छोड़कर पूरे भूभाग पर इजराइलियों का कब्जा हो गया था। इसके बाद भी छुटपुट झड़पें इजराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच होती रही है, लेकिन 6 अक्टूबर 2023 को इजरायली मंडप पर्व मनाकर 7 तारीख को संगीत समारोह का आयोजन करके आनंद कर रहे थे। इसी दिन अर्थात 7 अक्टूबर 2023 को शनिवार के दिन हमास, जो कि एक फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन है और सभी फिलिस्तीनियों का वे प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इनके द्वारा इजराइल पर 5000 रॉकेट और मिसाइलें दागी गई, और जिसमें कि लगभग 700 आम इजरायली नागरिक मारे गए और लगभग 250 से अधिक इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया। फिलिस्तीन का आक्रमण हमेशा से इजरायलियों के सबत के दिन हुआ करता है, जिसमें कि इजरायली परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कोई कामकाज नहीं करते, बल्कि वे इस दिन पूरा का पूरा विश्राम किया करते हैं। यहाँ तक कि आक्रमण होने की स्थिति में भी वे हथियार नहीं उठाते। दूसरे ही दिन इजराइल ने भी सैन्य कार्यवाही करके पलटवार किया और हमास पर आक्रमण कर दिया, और जिसमें कि लगभग 1200 हमास के आतंकवादियों समेत आम फिलिस्तीनी नागरिक भी मारे गए। तब से आज तक इजराइल फिलिस्तीन जंग जारी है। आज के अध्ययन में हमने देखा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद आज का नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना है, जिसका इतिहास बाइबल में पाया जाता है। इस प्रकार मैं आज का अध्ययन समाप्त करता हूं। अगले अध्ययन में फिर हम और आप एक साथ होंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति और सुरक्षा आपके साथ सदा तक बनी रहे। जय मसीह की।